जावेद भाई, क्या कहेंगे हालिया जो बारिशें हुई हैं उसमें जो है सीएम साहब नज़र आ रहे थे, नासिर अली शाह साहब नज़र आ रहे थे, सईद गनी साहब, तो वहाँ बारिशों में बड़ा काम कराया सिंध हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने जो एहतजाज किया सिंध असम्बली में, इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कोई काम नहीं कराया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से तो यही कहता हूँ कि हमारे सीएम साहब और पूरी टीम से नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब दिन रात रोडों पे घूमते रहे हैं, नाले साफ कराते रहे हैं, बिल्डिंग्स भी चेक करते रहे हैं। सवाल ये है, पीटीआई से मैं सवाल करता हूँ, आप 3.5 साल 4 साल आपके एमएनए एमपीओ को 1100 अरब करोड़ रुपए मिले, वो कहाँ गए? वो कहाँ लगाए इन्होंने? उसका तो हिसाब दे दें पहले। काम तो पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें आप ये देखें, इधर बारिश होती है, उधर पानी साफ हो जाता है। आज तक ऐसा हुआ? ये हमारे सीएम साहब की, नासिर हुसैन शाह साहब की और अपना सईद गनी साहब, ये हमारे पीपल्स पार्टी की जितनी भी टीम है माशाल्लाह, उसने किए काम। रातों को खड़े हो के किए काम। ये 1100 अरब रुपए लेके खा के और चले गए, डकार भी नहीं मारी इन्होंने। क्या दिए इन्होंने कराची की आवाम को? जावेद रशीद इतना बता दें कि ये 1100 अरब रुपए का कागजी सबूत दे देना, ये तो बड़ी बात है। एहतजाज कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जितना काम किया है इन बारिशों में, हालिया बारिशों में, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल भी इनके साथ थी। बिल्डिंग कंट्रोल में भी आप देखें, उन्होंने दिन रात एक किया। हमारे डीजी साहब ने, हमारे एम्प्लॉइज ने दिन रात मेहनत की है, और सीएम साहब खुद एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने सारी एक एक चीज देखी है बारिशों के अंदर खड़े होकर। अच्छा सर, हालिया इलेक्शन होने वाले हैं, आवाम बड़ी मायूस है। हम हल्कों में गए तो उन्होंने बोला हम वोट किसी को नहीं देंगे, तो क्या वजह है? इन्होंने सिंध असम्बली में जो एहतजाज किया पीटीआई ने, वो बोल रहे हैं इनके एमपीएम ने कोई काम नहीं कराया। तो सर, सिंध हुकूमत ने जो काम करवाया है उसके बावजूद इन्होंने, जो इनके एमपीएम थे वो कहाँ फिर गए? 4 साल आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो सर आवाम को क्या मैसेज देंगे जो जो कह रहे हैं कि हम वोट किसी को नहीं देंगे? इंशाल्लाह आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है खड़े होके, हमारे सीएम साहब को, हमारी पूरी टीम को, चेयरमैन साहब की हदायत पे इतना काम मेरे ख्याल में मैंने पहले नहीं देखा। मुझे पता है जहां मैं रहता हूं वहां पानी घरों के अंदर आ जाता है। मेरी वालदा का घर है महमूदाबाद में, वो पूरा भर जाता था। अभी अब बिल्कुल नहीं भरा वो। उस इलाके में पानी नहीं आया जहां तूफान आ जाता था। तो ये सीएम, ये हमारी पीपल्स पार्टी की मेहनत है जो रंग लाई है। मैं डाल के और डकार भी नहीं ले रहे लोग, शर्म आनी चाहिए इनको। क्या कहेंगे? आवाम बड़ी मायूस नजर आ रही है, हालिया भी इलेक्शन होने वाले हैं, वोट किसी को नहीं देगी आवाम, क्या कहेंगे आप? सर, वोट का फैसला तो वोट के वक्त हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन 40 साल से शहर कराची को देखा है हमने मुख्तलिफ अदवार में, जिसमें बहुत से ऐसे नामियात लीडर थे जिन्होंने झाड़ू लेके सड़कों पे पानी निकाला है और सफाइयाँ की हैं, बल्कि सफाया की है शहर का। लेकिन इस बारिशों में हालिया जो कुदरत की तरफ से नागहानी बारिशें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कराची में, लेकिन जिस तरह इसका इंतज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने और उसके मुतल्लिका इदारों ने इसका किया है, सदेबात किया है। मेरा दिन रात सफ़र करने का ही मेरा काम है और मैं सड़कों पर ही ज़्यादातर मेरे को आना जाना होता है अपने काम के सिलसिले में। लेकिन जिस तेज़ी से बारिशें आई हैं और जिस तेज़ी से गवर्नमेंट ने उसका सदेबात किया है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। क्योंकि हम लोग सिर्फ बुराई करना जानते हैं और बुराई के लिए ही बोलते हैं, कभी हक और सच बात को कभी किसी ने अहमियत नहीं दी है। बहशत एक आम शहरी के मुझे ये कहते हुए अच्छा लगता है, मेरा किसी पार्टी से कोई सियासी वाबस्तगी तो खैर नहीं है, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की बारिशों में इस तरह की हुकूमत ही मुँह फेस कर सकती थी। वरना मैंने कभी भी, यानी कि 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक